बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 9 शबान मंगल के दिन जो बंदा चलते फिरते सिर्फ 9 बार ये वजीफा पढ़ लेगा और जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा शब बारात की रात से पहले पहले वो घर अरबपति बन जाएगा। मेरे भाइयों, ये वजीफा 900 करोड़ का वजीफा है। इस वजीफे को दौलत का खास और शर्तिया वजीफा भी कहा जाता है। आज मेरी वो दुखियारी बहन भाई, वो परेशान हाल लोग जो तंग दस्त हैं, फाकों में गुर्बत में मलबूस हैं, जिनके घर में एक वक्त के खाने को है दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, आज 9 शबान मंगल के दिन ये वजीफा सिर्फ 9 बार पढ़ने से रब करीम से 900 करोड़ भी मांगोगे तो खुदा की कसम रब राजी हो जाए तो 900 करोड़ भी मांगने वाले को दे दिया जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज 9 शबान मंगल के दिन ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। वो लोग जो आपको देख के रास्ता बदल लेते हैं, वो लोग जो आपको देखना पसंद नहीं करते, आपको पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि कल तक जो बेकारी फकीर तंग दस्त था, आज रब करीम ने तेरे हालात को कैसे बदल दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों के तानों से बचना चाहते हैं, लोगों की मुहताजी से बचना चाहते हैं, लोगों की अजीब अजीब बातों से बचना चाहते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात जब बंदा गुर्बत तंग दस्ती में आ जाता है, किसी मुश्किल परेशानी का शिकार हो जाता है, तो लोग आपकी नाकामी का, आपकी तबाही और बर्बादी का तमाशा बनाते हैं। जगह जगह बैठ के आपका तज़किरा और जलील और रुस्वा करते हैं। लेकिन आज 9 शबान मंगल के दिन गुर्बत का, तंग दस्ती का, मुश्किलात का, परेशानियों का एक ऐसा इलाज लेके आया हूं कि आपने ये वजीफा सिर्फ 9 बार पढ़ना है। रब की बारगाह में बैठ के हाथ उठा के शबान के महीने में ये वजीफा 9 बार पढ़ना है। मेरे भाइयों, ये वजीफा भी रब का है, महीना भी रब का है, कबूलियत की घड़ियां भी रब की हैं, कबूलियत भी रब की तरफ से है। तो फिर क्यों ना आज इस वजीफे को 9 बार पढ़ के रब करीम से मांग लिया जाए। आज जो कोई बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ ले। जो कोई बे औलाद है, जिनकी सिर्फ बेटियां हैं और बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, बेटा भी मांगोगे तो मेरा रब बेटा भी अता फरमाएगा। आप मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ ले, मनपसंद शादी के लिए पढ़ ले, आप दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश के लिए पढ़ के देखिएगा। आज 9 शबान मंगल के दिन जल्दी से ये वजीफा सिर्फ 9 बार पढ़ लो। ये मौका बार बार नहीं आएगा, ये मौका साल में एक बार आता है। और जो बंदा इस मौके की कदर कर लेता है, जो बंदा शब बारात की रात से पहले पहले अरबपति बनना चाहता है, जो शब बारात की रात से पहले रब को राजी करना चाहता है, रब से अपनी हर बात मनवाना चाहता है, तो आज 9 शबान मंगल के दिन का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान के अलावा जापान, मस्कत, अमान, रूस, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपने 9 शबान मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा जब आपके मुल्क में 9 शबान का दिन आ जाए, पूरा दिन और पूरी रात मौजूद है, आप चाहे नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब और इशा के बाद पढ़ लें, आप दुकान पे हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार वाली जगह पर हैं, सफर में हैं, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, आपने 9 शबान मंगल के दिन का ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। मेरे भाइयों, वजीफा छोड़ने का कोई बहाना ना करना, क्योंकि ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। कोई बहाना लगा ही नहीं सकता कि मैं मसरूफ था या मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे भाइयों, सिर्फ 1 मिनट का वजीफा है। आज मेरे भाइयों, अगर आपने 1 मिनट अपनी जिंदगी का निकाल के ये वजीफा पढ़ लिया तो आपकी तमाम परेशानियां, तमाम मुसीबतें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी खत्म हो जाएंगी। मेरे भाइयों, अगर आप 1 मिनट का ये वजीफा नहीं पढ़ सकते, अपनी मसरूफियात से 1 मिनट निकाल के 9 शबान मंगल के दिन रब के सामने बैठकर रब से अपनी हाजात के लिए मांग नहीं सकते, तो फिर आप अपना बेड़ा गर्क खुद कर रहे हैं, फिर आप अपनी नसीब में तंग दस्तियां खुद लिख रहे हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं।
बदबख्त है, बदनसीब है वो बंदा जो आज 9 शबान मंगल के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। ये वजीफा कोई आम वजीफा नहीं है मेरे भाइयों। आज जिस बंदे ने ये वजीफा पढ़ लिया ना, वो सारी जिंदगी हाथ उठा उठा के दुआएं देगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था जो इतना तेज था कि पढ़ते साथ ही तकदीर के बंद ताले खुल के, पढ़ते दौरान ही रहमतों बरकतों की बरसात होगी। आप जिस चीज में हाथ डालोगे, आप रब करीम से जो भी मांगोगे, मेरा रब झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। क्योंकि रब की जात जब देने पे आती है ना मेरे भाइयों, तो छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देती है। हमें मांगने का तरीका ही नहीं आता मेरे भाइयों। ये वो महीना है जिस महीने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबान मेरा महीना है और रमजान पूरी उम्मत का महीना है। और जो लोग शबान के महीने की कदर कर लेते हैं, वो सारी जिंदगी दौलत में खेलते हैं। शबान के महीने में मांगी हुई दुआएं अल्लाह पाक कभी रद्द नहीं फरमाते। जो लोग शबान के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, आप में से बहुत से लोग अभी तक शबान के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। अगर आप इस महीने को अभी तक रब से अपनी हाजात को पूरा ना करवा सके, अभी भी मौका है मेरे भाइयों। शबान की कदर कर लो। आज 9 शबान मंगल के दिन आपकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, रब करीम से मांग लो। वो रब वादाहू ला शरीक है। शबान के बारे में रब फरमाता है कि इस महीने में जो बंदा रब करीम से मांगता है, इससे 70 गुना दिया जाता है। रब करीम खुद फरमा रहा है कि माह शबान में मांगने वाले को 70 गुना दिया जाता है। जो 1 लाख मांगता है, इसे 70 लाख दिया जाता है। जो 1 करोड़ मांगता है, इसे 70 करोड़ दिया जाता है। फिर आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज तो रब की जात खुद देने को तैयार है। आज वो मांगना जो आपको लगता है मिल नहीं सकता। आज का वजीफा मेरे इन दुखियारी, तंगदस्त, गरीब और फकीर बहन भाइयों के लिए है, जिनके कई सालों से काम अटके हुए हैं, जिनकी दुआएं कई सालों से पूरी नहीं हो रही, कई सालों से रुके हुए काम। आज 9 शबान मंगल के दिन ये वजीफा सिर्फ 9 बार पढ़ लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वजीफा सिर्फ 9 बार पढ़ लेना। आप हाथ उठा के रब से, रब के महीने में कबूलियत की घड़ियां हैं, जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह शब बरात की रात से पहले पहले, अगर कोई बंदा अरबपति बनना चाहता है, शब बरात की रात से पहले पहले मनपसंद नौकरी, शादी चाहता है, अपने हक में बेहतरी के फैसले चाहता है, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के 9 शबान मंगल के दिन का ये वजीफा पढ़ लेना। शबान का महीना मेरे भाइयों बड़ी तेजी से गुजर रहा है। अगर इस मौके की कदर ना की तो कब करोगे? खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आज 9 शबान मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले आज 9 शबान मंगल के दिन की खुसूसी दुआ करूंगा। आपने आमीन जरूर कहना है। ऐ मेरे मालिको मौला, ऐ वादाहू ला शरीक रब, शबान का महीना है। आज तेरे बंदे, तेरे खादम तेरे सामने हाथ फैलाए बैठे हैं। मौला करीम, आज जो कोई तंग दस्त है, भिखारी है, फकीर है, परेशान हाल है, जवान बेटियां रिश्तों की वजह से और नौजवान बेरोजगार हैं, बे औलाद हैं, मौला तू दिलों के राज खूब और बेहतर जानने वाली जात है। हम सब पे नजर करम मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को अपने प्यारे हबीब के सदके पूरा फरमा। बेरोजगारों को रोजगार, बे औलादों को औलाद अता फरमा, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा फरमा, कारोबारी मसाइल का हल फरमा, हर तरह की नजर बद और हसद से मुकम्मल निजात अता फरमा। मौला, हम तेरे बंदे हैं, आज शबान के महीने में तेरे सामने झोली फैला के बैठे हैं। आज किसी को मोहताज न बनाना, बिन मांगे अता फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन। चलते हैं अपने वजीफे की जानब, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब अमल क्या है? 9 शबान मंगल के दिन का ये खासुल खास वजीफा है जो सिर्फ 9 बार पढ़ना है। वजीफा 1 मिनट का है। मेरे भाइयों, मेरे बताने में, मेरे समझाने में वक्त लग सकता है, लेकिन आपके पढ़ने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। मंगल का पूरा दिन और पूरी रात मौजूद है। आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। आप दुकान पर हैं, दफ्तर में, कारोबार, सफर, जहां मौजूद हैं, वजीफा पढ़ने की इजाजत है। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। 9 शबान मंगल के दिन बावजू मसल्ले पे बैठ के सबसे पहले
एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे दुरूद पाक पढ़िएगा। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ा जाए। इससे पहले एक गुजारिश है, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हों, लेकिन अब अमल का तरीका बता रहा हूं, 9 शबान का खासुल खास वजीफा बता रहा हूं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, अमल को अच्छे से समझना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत खास है। अगर आपके स्किप करने से अगर कोई अहम बात, कोई खास बात स्किप हो गई तो वजीफे का मेरे भाइयों फायदा ना होगा। इसलिए खुदारा 9 शबान मंगल के दिन का ये वजीफा तवज्जो और ध्यान से एंड तक वीडियो देखनी है। आपकी छोटी सी कोताही से अगर कोई अहम बात आपसे छूट गई तो वजीफे का बिल्कुल फायदा ना होगा। मेरे भाइयों, एक बार सवाब की नीयत से दुरूद पाक मेरे साथ पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आपने फौरन अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, आप नई गाड़ी चाहते हैं, आप रिस्क और दौलत में बरकत चाहते हैं, आप कारोबारी मसाइल का हल चाहते हैं, मनपसंद नौकरी, शादी, जिसको जो चाहिए आज मांग लेना, क्योंकि आज जो कुछ भी मांगोगे वो 100% गारंटी से मिलके रहेगा। आज मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाएगी। आज आपके मुंह से निकली हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। इसलिए रब करीम से थोड़ा ना मांगना, जो मांग सकते हो नियत कर लो। नियत करते ही आपने फौरी तौर पर सबसे पहले एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। वजीफा शुरू करते ही सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे काबा के एक नाम का वजीफा है। ये वजीफा इतना ताकतवर वजीफा है कि जिसको पढ़ने वाला रब करीम से जो भी मांगता है मेरा रब हर हाजत को पूरा करता है। रब्बे काबा के इस नाम की फजीलत व बरकत इतनी है कि इस नाम को अगर कोई बंदा पढ़ के सो जाए, जिस मकसद की नीयत से पढ़ के सोएगा, रातों रात तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा। इस नाम को या वहाबू कहते हैं। ये रब्बे काबा का सफाती नाम है। जब कोई बंदा मकसद को जहन में रख के जल्द कामयाब होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसके पास जल्द पैसा, रिस्क, दौलत, कामयाबियां आ जाएं, हर कोई बेसब्रा है। तो आज तमाम बेसब्रे लोगों के लिए एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूं कि 9 शबान मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ लो। या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू को आपने हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू पढ़ने की देर है। आप रब करीम से जो भी मांगोगे मिल जाएगा। 11 बार या वहाबू पढ़ते दौरान दिल ही दिल में जो मांग लोगे वो मिल के रहेगा। नहीं यकीन आता तो आजमा के देख लो कैसे पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा। या वहाबू 1 बार हो गया, या वहाबू 2 बार हो गया, या वहाबू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या वहाबू को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार या वहाबू पढ़ने से एक दिन के अंदर रब करीम से जो भी मांगोगे मिल के रहेगा। रात को एक फरिश्ता जमीन पर आ जाएगा, रिस्क, दौलत और शोहरत के खजाने आपके कदमों में छोड़ जाएगा। मेरे भाइयों, या वहाबू का ये खास वजीफा पढ़ते ही आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा इतना खास है, इतना पावरफुल वजीफा है, इतना बरकत वाला है कि जिसको आप में से हर कोई जानता है। इसको हर कोई पढ़ सकता है, जिसको पढ़ने वाला आज तक किसी हाजत से महरूम ना रहा। ये वजीफा इतना खास है, सिर्फ 9 बार पढ़ना है। आपने सिर्फ एक कुरानी आयत को पढ़ना है। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस कुरानी आयत के कमालात, इसके करिश्मात इतने ज्यादा हैं मेरे भाइयों कि अगर कोई तंग दस्त है, अगर कोई बेकारी है, अगर कोई इतना मजबूर है कि जो समझता है कि वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, जो समझता है कि वो कभी भी रिस्क और दौलत इसके नसीब में नहीं आ सकते, जो बेबस हो चुका है, जो बदन गली में जा चुका है, जिसकी कोई मदद नहीं करता, जो अकेला और तन्हा रह चुका है,
وہ آج 9 شعبان منگل کے دن پہلے نمبر پر یا وہابو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت اچھے سے سمجھائی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کے دیکھیں، یقین کیجئے یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 900 کروڑ کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں آج رب سے 900 ارب بھی مانگو گے نا تو میرا رب دے گا۔ میرے بھائیوں لوگ سینے کا راز نہیں بتاتے، لوگ بڑے بڑے وظائف بتائیں گے، میرا مقصد وہ اعمال لے کر آنا ہے جن کا واقعی کوئی مقام ہے، جو واقعی آزمودہ ہیں، جن سے واقعی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ میرے بھائیوں آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کے دیکھیے، بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض جیسی دلدل سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ آج 9 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت سے نوازا جائے گا کہ آپ دولت کو پورا سال دونوں ہاتھوں سے بانٹتے بھی رہو گے تو آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے میرا رب مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں گے، آپ کے گھر میں رزق دولت سنبھالنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اتنا طاقتور وظیفہ ہے میرے بھائیوں، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ میرے رب کے الفاظ ہیں۔ اور آج 9 شعبان کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیجئے، شب برات کی رات سے پہلے پہلے ارب پتی بن جاؤ گے، آپ کا بچہ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا، بند کاروبار چل پڑے گا، ہر مقصد میں ترقی کامیابی اور عروج آپ کا نصیب ہو جائے گا۔ آپ نے 9 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 9 بار پڑھنا ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 9 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پہ آتی ہے نا میرے بھائیوں، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ جب رب کی ذات دینے پہ آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے خزانوں کے منہ کھول دیتی ہے۔ رب فرماتا ہے مانگ تو کتنا مانگ سکتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری ہوتا ہے آج ایک رات میں اس بندے کی تقدیر کو بدل دو۔ فرشتے راتوں رات نصیب کے بند تالے کھول دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں رب کی ذات فرشتوں کو حکم دے تو آپ نے پہلے نمبر پر یا وہابو، اس کے بعد دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ لاپرواہی مت کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھتے ہی اب تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی رب کعبہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں الحمدللہ کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو سے ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے میرے رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کے عطا فرمائے گی، اور آخر میں الحمدللہ۔ تو سب سے ضروری ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر عمل نامکمل ہے۔ جب رب کی ذات آپ کو ڈھیروں نعمتوں عصمتوں برکتوں سے نوازے گی، پھر الحمدللہ سے رب کا شکر تو بنتا ہے نا میرے بھائیوں، اور رب شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور شکر کرنے والے کے نصیب کو کھول دیتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ الحمدللہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ ایک بار ہو گیا، الحمدللہ 2 بار ہو گیا، الحمدللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو 11 بار الحمدللہ پڑھنے سے رب کا شکر سے رب راضی ہو جائے گا۔ شکر کرنے والے کو رب پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے کو 70 گنا زیادہ دے دیا جاتا ہے، اور شکر کرنے والے کی رزق اور دولت پہ کبھی کمی نہیں آتی۔ آپ نے الحمدللہ کو 11 بار پڑھنے کے بعد آخر میں درود پاک لازمی پڑھیے گا، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، دونوں ہاتھ جوڑ کر
अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हम तस्बीहात वज़ाइफ अमाल भी करते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता, दुआएं कबूल नहीं होती, तो उसकी बड़ी वजह मेरे भाइयों गुनाहों की पकड़ है। जब इंसान गुनाहों की पकड़ में आ जाता है फिर ना दुआएं कबूल होती हैं ना हाजात पूरी होती है। इंशाअल्लाह जिसकी सच्ची तौबा कबूल हो जाएगी, मैं शर्त लगा के कहता हूं कि आज आप जो मांगोगे आपके मुंह से निकली हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप दोनों हाथ उठा के रब से नाम लेने का वक्त है। आज खजाने लूटने की रात है। शब बरात से पहले अरबपति बनना चाहते हो तो दोनों हाथ फैला के भकारी बन के फकीर बन के मंगता बन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगिएगा। आज 17 माह से ज्यादा प्यार करने वाली जात से मांग रहे हो, आज थोड़ा ना मांगना, जो मांगना मांगते चले जाना, आज मिल के रहेगा इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।